11वीं शरीफ मनाना बिदअत है। लोग कहते हैं 11वीं शरीफ बिदअत है, लेकिन असली हकीकत क्या है? आज हम इसे कुरान और हदीस से जानेंगे। 11वीं शरीफ गौसे आजम सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रजी अल्लाह अन्हु की याद में मनाई जाती है। इस दिन कुरान की तिलावत, दुरूद, नात और सबसे इम्पोर्टेंट इसाले सवाब किया जाता है। और इसाले सवाब कुरान से भी साबित है। कुरान सूरह यासीन 36-12। और हम जो कुछ भेज चुके हैं और जो उनके बाद है सब लिख रहे हैं, यानी पर्दा फरमाने के बाद भी सवाब पहुंचता है। सही मुस्लिम किताब अल वसिया हदीस 1631। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान मर जाता है उसके काम रुक जाते हैं सिवाय 3 चीजों के। 1. सदका जारी दो, इल्म जिससे लोग फायदा उठाएं। 3. नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करे। यानी पर्दा फरमाने के बाद भी सवाब पहुंचता है। इसलिए अवलिया के लिए इसाले सवाब करना कुरान और हदीस के मुताबिक जायज है। लेकिन एक सवाल बचा है, क्या एक दिन तय करके ये अमल करना सुन्नत है या बिदअत? क्या 11वीं शरीफ सिर्फ एक दिन तय करने की वजह से बिदअत है? दीन में कुछ अमल के लिए दिन तय करना खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। कुरान सूरह अल बकरा 258। रमजान का महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ। तुम में जो इस महीने को पाए वो इसमें रोजे रखे। यानी अल्लाह ने रोजों के लिए पूरा महीना फिक्स कर दिया। हदीस सही बुखारी किताब अल सौम हदीस 1904। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमजान का चांद देखो तो रोजा रखो, और जब चांद देखो तो रोजा खोल दो। यानी रोजा का अमल भी फिक्स दिनों पर होता है। तो जब ईद, रोजे, अरफात का रोजा, आशूरा का रोजा और जुमा का दिन सब फिक्स किए गए हैं, तो औलिया की याद में एक दिन फिक्स करना कैसे बिदअत हो गया? लेकिन एक और एतराज बचा है। कुछ लोग कहते हैं, क्या तुम गौसे पाक को माज़अल्लाह गुनहगार समझते हो जो उनको तुम्हारी फातिहा की जरूरत है? क्या औलिया को तुम्हारी फातिहा की जरूरत है? औलिया अल्लाह बरज़ख में जिंदा है, उनके दर्जात अल्लाह के नजदीक बुलंद हैं। फातिहा देना असल में उनके लिए नहीं बल्कि हमारे लिए रहमत का जरिया है। कुरान सूरह हशर 59-10। और जो उनके बाद आए वो ये दुआ करते हैं, है हमारे रब, हमें और हमारे भाइयों को बख्श दे जो ईमान में हमसे पहले हुए। यानी जो पहले गुजर गए उनके लिए दुआ करना अल्लाह का हुक्म है। फातिहा का असल फायदा हमारे लिए है। पहला, हमें दुआ और कुरान पढ़ने का सवाब मिलता है। दूसरा, औलिया की तवज्जो से हम पर अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। औलिया अल्लाह हमारे मोहताज नहीं है, बल्कि अल्लाह उनकी वजह से हम पर रहमत अता करता है। तो फातिहा करना औलिया की मोहताजी नहीं बल्कि हमारे लिए निजी फायदा है। और अब एक और एतराज बचा है। कुछ लोग कहते हैं 11वीं शरीफ पर खाना रखना हिंदू रिवाज जैसा है। 11वीं शरीफ पर खाना रखना हिंदू रिवाज है? सबसे पहले समझिए, दीन में खाना खिलाना एक इबादत है और इसका सवाब कुरान और हदीस से साबित है। कुरान सूरह अल इंसान 76 वर्ष कर 8-9। वे अल्लाह की मोहब्बत में गरीब, यतीम और कैदियों को खिलाते हैं और कहते हैं, हम तुम्हें सिर्फ अल्लाह के लिए खिलाते हैं, न तुमसे कोई बदला चाहते हैं न शुक्रिया। यानी अल्लाह के लिए खाना खिलाना कुरानी अमल है। अब 11वीं शरीफ में जो खाना होता है वो नियाज है, यानी अल्लाह के लिए खिलाया जाता है और सवाब औलिया अल्लाह को पहुंचाया जाता है। हिंदुओं के रिवाज में खाना सीधे मुर्दों को चढ़ाया जाता है और अकीदा होता है कि वही खाना उन्हें मिलता है। लेकिन इस्लाम में अकीदा ये है, खाना लोगों को खिलाया जाता है और सवाब अल्लाह की तरफ से औलिया को पहुंचता है। दोनों चीजों का ताल्लुक सिर्फ जाहिरी समानता है, असल अकीदा और नीयत पूरी तरह अलग है। जैसे हिंदू भी पानी पीते हैं, तो क्या हम पानी पीना छोड़ देंगे? मतलब अब कोई शक बाकी ही नहीं। 11वीं शरीफ पूरी तरह इस्लाम के अंदर है।